Good morning everyone. It's your English period and I am Meenu Mathur with all of you. आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 चैप्टर 4 का क्राइम नेवर पेज। इसका नाम है क्राइम नेवर पेज, इसका पार्ट 3। तो इससे पहले आपने पढ़ा था कि ये सरजू और तारा जो थे इन्होंने क्या किया था, जो अपना पैसा था इसको जो उन्होंने अर्न किया था उसको एक पेड़ के नीचे, जो और पेड़ कहाँ पर था, इन द ऑर्कार्ड था, उसको वहाँ पर क्या कर दिया था, गाड़ दिया था। अब देखते हैं इसके बाद में क्या हुआ। आफ्टर दैट देखो, द टू ऑफ देम डिग अ पिट अंडर अ ट्री एंड पुट द बिग बैग इनटू इट। टू ऑफ देम, उन जो दोनों थे सरजू तारा, उन्होंने डिग द पिट अंडर अ ट्री, एक गड्ढा खोदा कहाँ पर, पेड़ के नीचे, एंड पुट द बिग बैग इनटू इट, और उसमें अब जो बैग था उसको उसमें रखा, किसके अंदर, इन अ पिट रख दिया, एक गड्ढे में। पिट मीन्स होता है गड्ढा। और उसको क्या किया, गड्ढा जब किया और उसके अंदर रखने के बाद में, बैग को उसके रखने के बाद में, कवरिंग इट केयरफुली विथ मड एंड ड्राई लीव्स। गड्ढा खोदने के बाद में उसको जो बैग था, जो जिसमें क्या थे, मनी था, जो अर्न मनी था वो था, उसको कवर कर दिया, किससे, केयरफुली, एकदम ध्यान से, विथ मड से, मिट्टी से, और ड्राई लीव्स, और उसके ऊपर क्या कर दी, सूखी पत्तियों से उसको कवर कर दिया। मतलब गड्ढा खोद के उन्होंने उसमें बैग रखा जो पैसों से भरा हुआ था, उसके बाद में उसको केयरफुली क्या कर दिया, कवर कर दिया मिट्टी से और सूखी पत्तियों से। दे रिटर्न टू देयर होम्स इन द विलेज, और उसको कवर और करने के बाद में वो जो थे, वो सरजू और तारा जो थे, वो लौटे अपने घरों की साइड, इन द विलेज, गांव में, अपने घर पर वो वापस आ गए। एट नाइट, देखो एट नाइट क्या हुआ, एट नाइट सरजू टेल्स हिज फादर अबाउट हिज एडवेंचर्स। तो सरजू जो था वो तो कुछ ज़्यादा ही क्या था, इंटेलिजेंट था, है ना, और उसको आइडियाज़ भी आते थे। तो एट नाइट क्या हुआ, सरजू जो था वो सरजू बताता है अपने फादर को अबाउट हिज एडवेंचर्स, जो उसने एडवेंचर किए थे, मतलब वो बताता है कि देखो हमने ऐसे ऐसे काम किए। एडवेंचर मतलब होता है साहसिक काम। तो वो बताता है कि हमने ये काम किए थे, सरजू जो है वो बताता है। ही सेज दैट दे हैड अर्न all that money only because he had taken Tara out of Dhampur। वो क्या कहता है, he says, मतलब वो कहता है कि that मीन्स होता है कि, that बीच में लग जाता है तो उसका मतलब ये हो जाता है that they had earned, कि उन्होंने जो भी पैसा कमाया है, जो भी अर्निंग की है, all that money, जो भी पैसा कमाया है, only, वो क्यों, किस लिए कमाया, only because he had taken Tara आउट ऑफ धमपुर। और वो ऐसे कहता है कि वो इसलिए कमा सके क्योंकि वो जो था उसने तारा को, वो जो था वो तारा को लेके गया था आउट ऑफ धमपुर, मतलब धमपुर गांव से बाहर वो ही लेके गया था। वो ये कहना चाहता है कि ये मेरा ही आइडिया था और मैं उसको लेके गया था, इसलिए मेरा जो उसके ऊपर अधिकार है। ही सेज दैट इट वॉज हिज आइडिया टू वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस सो राइटफुली, it is he who earned both his and Tara's money and it all belongs to him। तो वो क्या कहना चाहता है, तो वो ये कहना चाहता है कि आइडिया तो मेरा था, वो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो चालाक था, वो क्लेवर था, इसलिए वो कहता है कि दैट इट वाज हिज आइडिया, कि ये उसका आइडिया था, टू वर्क इन, वो उसका आइडिया क्या था कि हम जो है डिफरेंट प्लेसेस पे जाएंगे और वर्क करेंगे, टू वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस सो राइटफुली, इसलिए निश्चित रूप से यही बात है कि इट इज़ ही, कि ये वही है, हु अर्नड बोथ ऑफ हिज, मतलब उसके कारण ही जो है तारा को पैसा मिला है, और एंड इट ऑल बिलोंग्स टू हिम। इसलिए वो ये कहना चाहता था कि इसलिए जो पूरा पैसा है वो उसी का ही होना चाहिए। वो किससे कहता है, ये बात अपने फादर से कहता है। ही टेल्स हिज फादर ऑफ हिज प्लान टू टेक ऑल मनी फ्रॉम द पिट, और वो ये कहता है अपने फादर को कि उसका ये प्लान है, वो अपने प्लान के बारे में बताता है कि हम क्या करें, कि हम ऐसा करते हैं कि जो सारा पैसा है वो उस पिट में से निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने अपने फादर को बता दिया था कि देखो मेरे कारण ही तारा जो था, वो मेरा फ्रेंड है जो तारा है, वो गया था और मेरे कारण ही उसकी अर्निंग हुई है, इसलिए क्या है
मेरा ही हमारा ही इसके ऊपर जो पैसा कमाए उसके ऊपर हमारा ही अधिकार होना चाहिए। हिज फादर एनकरेजेस हिम। उसके जो फादर थे वो भी क्या थे, उसके फादर भी क्लेवर थे, तो उन्होंने उसको रोका ही नहीं बल्कि उसको एनकरेज और किया, मतलब प्रोत्साहित किया कि हाँ भाई ये तो बात ठीक ही कह रहे हो। हिज फादर एनकरेजेस हिम। उसके जो फादर हैं वो उसको क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि सरजू गोज टू द ऑर्कार्ड विथ अ स्पेड इन हैंड। जब उसके फादर उसको एनकरेज करते हैं तो सरजू जो है वो क्या करता है, सरजू जाता है कहाँ पर, गोज मीन्स जाता है टू द ऑर्कार्ड। कहाँ पर जाता है, उस फलों वाले बगीचे में। क्या लेकर के जाता है, विथ अ स्पेड इन हैंड। स्पेड मीन्स होता है फावड़ा। फावड़ा लेकर के अपने हाथ में फावड़ा लेकर के जाता है, क्योंकि उसको क्या करना था, उसको जो अर्निंग वाला पैसा जो था उसको खुद ही लेना था। ही टेक्स आउट ऑल द मनी एंड puts in the empty bag and covers up the pit as before। तो वो तो क्या था, क्लेवर था, इसलिए उसने क्या किया कि he takes out all the money। वो सारा जो पैसा जो उसके पेड़ के नीचे जो उन्होंने गाड़ा था उसको वो लेकर के आ जाता है। he takes out all the money and puts it, और उसको कहाँ पे रख लेता है, और वो क्या करता है कि जो empty बैग जो होता है उसको खाली करके वहीं पर छोड़ के आ जाता है, जो गड्ढा था उसके अंदर ही छोड़ के आ जाता है, और उसके बाद में क्या करता है, कवर कर देता है उसको पिट को जैसा कि वो पहले था, मतलब वो सूखी पत्तियां वगैरह जो थी उनको वापस वैसे की वैसे ही कर देता है। इतना वो तो सज्जू जो था वो क्या था, क्लेवर था। सीन 3 एंड लेट्स स्टडी सीन 3। अ फ्यू डेज हैव पास्ड। अब क्या होता है, उसके बाद में कुछ दिन गुजर जाते हैं, जब वो अपना धन जो होता है वो लेकर के आ जाता है। सरजू मीट्स तारा इन द विलेज। सरजू तारा से मिलता है गांव में। अब सरजू जो है वो क्या कहता है, सरजू बोलता है देखो क्लेवर तो था ही, और एक तो वो धन लेकर के आ गया था, सारा मनी जो था वो लेकर के आ गया था, ऊपर से देखो वो क्या बोल रहा है, माई फ्रेंड। सरजू बोलता है माई फ्रेंड यू नो, कि माई फ्रेंड तुम जानते हो कि आई हैव मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड माई मनी इज ऑल स्पेंड। वो ये बोलता है कि माई फ्रेंड तुम जानते हो कि मेरे पास बहुत सी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मतलब मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, एंड माई मनी इज ऑल स्पेंड, और मेरा जो सारा पैसा है वो क्या हो चुका है, खर्च हो चुका है, क्योंकि वो जो लिटिल अमाउंट जो था वो उसका लेकर के आ गए थे, और वो ये कहना चाहता था कि जो हम लेकर के आए थे वो तो ख़त्म हो चुका और अब हमें जो है और पैसा चाहिए। तो वो ये कहता है लेट अस गो एंड टेक आउट सम मोर फ्रॉम द पिट। जबकि वो लेकर के आ गया था सारा पैसा, लेकिन फिर भी वो कहता है अपने फ्रेंड से कि लेट अस गो, कि आओ चलते हैं, टेक आउट सम मोर फ्रॉम द पिट, और थोड़ा सा धन और लेकर के आ जाते हैं, कहाँ से, गड्ढे में से। अब तारा जो था उसको तो ये कुछ भी नहीं मालूम था। अब तारा जो था वो क्या बोलता है, तारा बोलता है श्योर आई नीड टू टेक आउट सम मनी, कि मेरे को भी कुछ और पैसे की ज़रूरत है, कि मुझे भी निकालना है वहाँ से पैसा, बल्कि कमाए तो दोनों ने था, मेहनत तो दोनों ने की थी। लेट अस गो एंड टेक सम मनी, सम मोर मनी फ्रॉम द पिट। तो ये तारा भी ये कहता है कि लेट अस गो एंड टेक सम मोर मनी फ्रॉम द पिट, कि चलो चलते हैं और थोड़ा सा और पैसा निकाल के ले आते हैं। आई होप ये चैप्टर जितना आज आपको समझाया है उतना समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।